राधे राधे। क्या सच में वट सावित्री व्रत इतनी शक्ति रखता है कि एक स्त्री अपने पति व्रत धर्म के बल पर स्वयं यमराज को भी रोक सके? यह कोई सामान्य कथा नहीं है, बल्कि हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी दिव्य कथा है जो हर सुहागिन के विश्वास और श्रद्धा का आधार है। तो आज की इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, क्या इस वर्ष पहली बार व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही ये सभी नियम जिनका पालन हमारी पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी शास्त्रों पर आधारित और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि शास्त्रों में वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। उनकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास बताया गया है। इसी कारण इस वृक्ष की परिक्रमा करने और उसकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष यह पावन व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यही दिन व्रत के लिए मान्य है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मई को प्रातः 5:11 से, और इसका समापन होगा 17 मई को रात्रि के 1:30 पर। तो अब अगर शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:50 से दोपहर के 12:45 तक, जिसे अत्यंत ही शुभ और सर्व कार्य सिद्ध देने वाला माना गया है। वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:04 से 7:27 तक, जो विशेष रूप से पूजा और संध्या आराधना के लिए श्रेष्ठ रहता है। हालांकि राहु काल इस दिन रहेगा सुबह के 8:24 से सुबह के 10:36 तक। तो इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में यह व्रत पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में अमावस्या को ही मान्य रहता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं कि अधिक मास का, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा की गति में संतुलन बनाने के लिए अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, तब इसे अधिक मास कहा जाता है। श्रीमद् भगवत महापुराण में इस मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। लेकिन धार्मिक नियमों के अनुसार इस अवधि में कोई भी नया मांगलिक कार्य या नया व्रत प्रारंभ करना वर्जित नहीं माना जाता है। तो इस वर्ष अधिक मास 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक रहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि वट सावित्री व्रत 16 मई को और अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। तो इसीलिए जो भी महिलाएं पहली बार यह व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं, वे बिना किसी संदेह के इस वर्ष अपने व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। यह शास्त्रों के अनुसार पूर्णतः उचित और शुभ माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि पहली बार व्रत कहाँ से प्रारंभ करें, मायके से या ससुराल से। तो शास्त्रों में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं दिया गया है कि व्रत केवल मायके या केवल ससुराल से ही प्रारंभ करना चाहिए। स्त्री जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, उसकी श्रद्धा और सुविधा हो, वहीं से वह इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ अपना प्रारंभ कर सकती है। हाँ, यदि आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा चली आ रही हो तो अपने बड़ों से पूछकर उसी के अनुसार करना सबसे अधिक उचित रहता है। तो अब एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्त्री मानसिक रूप से पूजा कर सकती है, भगवान का ध्यान कर सकती है और व्रत का संकल्प बनाए रख सकती है। बाहरी पूजा न कर पाने पर भी श्रद्धा और भक्ति से किया गया स्मरण भी पूर्ण फल आपको प्रदान करता है।
तो पहली बार व्रत करने के नियमों की बात करें तो वट वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में 108 परिक्रमा का विधान मिलता है, लेकिन यदि शारीरिक क्षमता अनुमति ना दे तो 11, 21 या कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय धागा, धान, पान या अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है, जो आपकी परंपरा और सुविधा पर निर्भर करता है। वस्त्रों की बात करें तो नई साड़ी अनिवार्य नहीं है, लेकिन वस्त्र स्वच्छ और पवित्र होने चाहिए। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है, बाहरी आडंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। साथ ही सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और सुहाग की चुनरी का विशेष महत्व होता है। पूजा के समय इन्हें धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो बांस का पंखा भी रखना चाहिए, जिसका एक भाग दान किया जाता है और दूसरे से पति को हवा की जाती है। यह भी एक प्रतीकात्मक परंपरा है जो सौभाग्य और सेवा भाव को दर्शाती है। और अंत में यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आस्था है, एक विश्वास है जो सावित्री के अटूट प्रेम और तपस्या की याद दिलाता है। उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस प्राप्त किया था और यही शक्ति इस व्रत को इतना विशेष बनाती है। इसीलिए जब भी आप इस व्रत को करें, पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही शास्त्र संबंध जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।